अच्छा है ये दोनों अभी सो रहे हैं। सारी रात राजू को उल्टी और दस्त रहे हैं। लगता है राजू को दवाई का सही असर हो गया, तभी सो रहा है। चलो खैर, मुझे तो अब ऑफिस निकलना है, आज जल्दी जाना था। अरे सुबह हो गई, मैं अभी तक सोती कैसे रह गई। माँ जी को तो सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है और मैं इतना लेट हो गई। अभी चाय दे आती हूँ माँ जी को। अभी मुन्ना सो भी रहा है, अगर उठ गया तो कोई काम नहीं करने देगा। अरे मुन्ना ने तो फिर पॉटी कर दी, इसीलिए रो रहा है। चलो मैं इसकी पॉटी साफ कर देती हूँ। चुप चुप चुप, अब चुप हो जाओ। मम्मी ने पॉटी साफ कर दी ना आपकी। ये बहू कहाँ है? बहू, चाय बन गई है तो दे दे। जी माँ जी, अभी चाय बनी नहीं है, राजू की पॉटी साफ करके बनाऊंगी। मेरे आते ही बाथरूम में घुस गई है, जरूर झूठ बोल रही होगी। इसने सोचा होगा ये बुढ़िया खुद ही चाय बना के पी लेगी, मैं क्यों बनाऊं। अब जल्दी जल्दी माँ जी को चाय बना के दे आती हूँ और राजू को थोड़ी देर माँ जी संभाल लेंगी। ये लीजिए चाय। आज तुमने क्यों बनाई? बहू बना लाती चाय। नहीं पीनी है तो रखाती हूँ। नहीं नहीं, लाओ दे दो। अब यूं ही सारा दिन मुंह फुला के रहेगी, चाय जो बनानी पड़ेगी इसे। आपने खुद क्यों चाय बना ली माँ जी? मैं भी बना लाती। बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, बहुत पी ली मैंने तेरे हाथ की चाय और बहुत पिला दी तूने। तुझे क्या लगा कि अगर तू हमें चाय नहीं देगी तो क्या मैं चाय नहीं पीऊंगी? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी? भला मुझे क्यों ऐसा लगने लगा? राजू ने पॉटी कर दी थी ना माँ जी, बस वही साफ करने लगी थी, इसीलिए लेट हो गई। मैंने तेरे से कुछ पूछा है जो मुझे सफाइयाँ देती फिर रही है? क्या हुआ दीपक की माँ, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? बहू बोल तो रही है ना कि राजू ने पॉटी कर ली थी। वो बस मेरे मुंह से निकल गया। अब तू क्यों खड़ी है यहाँ? जा राजू को संभाल। वो माँ जी नाश्ते में क्या बना लूं? रहने दे, नाश्ता भी बनाने की क्या जरूरत है, मैं खुद बना लूंगी। माँ जी अब गुस्सा मत होइए ना। अरे दीपक की माँ, देख बहू कितने प्यार से बोल रही है, अब गुस्सा थूक देना। बता दे बहू को क्या बनाना है। अच्छा माँ जी, आपकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी आज। बताइए क्या बनाऊं? जो तेरा मन है तू बना ले, अब हमारी कहाँ चलती है इस घर में। अब जा यहाँ से। जब मेरी वंदना यहाँ थी तो मेरा कितना ध्यान रखा करती थी, मेरे चाय का, मेरे नाश्ते का, क्योंकि वो मेरा खून थी ना, इसलिए। भला बहू कभी बेटी बन सकती है? कभी नहीं। बस एक बार मेरे दामाद जी का यहाँ इस शहर में ट्रांसफर हो जाए, मैं तो अपनी वंदना के साथ ही रहूंगी। क्या मूर्खों वाली बात कर रही हो? अब तुम जाके बेटी दामाद के घर रहोगी? क्यों क्यों नहीं रह सकती? और इस घर के जो हालात है उन्हें देख के तो मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं अपनी बेटी दामाद के घर रहूं। क्या कहा? तू 15 दिन पहले ही शहर में आ गई और तूने मुझे बताया तक नहीं। माँ जी दूध ले लीजिए। और बता तो, गुड़िया कैसी है? गुड़िया तो ठीक है ना? मेरा तो तुझसे और गुड़िया से मिलने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी वो मुन्ना रो रहा है, मैं जा रही हूँ। मैंने दूध यहीं साइड में रख दिया है, आप ले लेना। अजी सुनते हो? आप अपनी आंखों से ही देख लो क्या किया है तुम्हारी बहू ने। अब तुम ही देख लो अपनी बहू की करतूत। दूध दे के भी गई और मुझे बताया भी नहीं। पर मैं आपको बता के तो गई थी माँ जी, जब आप दीदी से बात कर रही थी। अब देख लो, मुझे झूठा साबित कर रही है। अब इस उम्र में मैं झूठ बोलूंगी? अब ये ड्रामे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दे, मैं साफ कर लूंगी। सुनो जी, अब बहुत हो गया, अब मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। जा रही हूँ मैं अपनी बेटी के घर। कहीं माँ जी सचमुच ना चली जाए। बाबूजी जल्दी से माँ जी को रोकिए। कोई जरूरत नहीं है उसे रोकने की, जाने दो उसे जहाँ जाना है। ये सब ड्रामे वो यहाँ से जाने के लिए ही तो कर रही है, उसका ये शौक भी पूरा हो जाने दो। पर पापा ऐसे अच्छा लगेगा क्या, अपना घर होते हुए बेटी दामाद के घर में रहना? अब अच्छा लगे या बुरा? ये सब क्या है मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? और वो भी इतना बड़ा बैग लेके? ये वंदना के घर जा रही है। ये पापा क्या कह रहे हैं मम्मी, आप सचमुच वंदना के घर जा रही हैं? पर ऐसे अच्छा लगता है क्या? क्या वंदना के घर कोई फंक्शन है, उसने आपको बुलाया है, फिर क्यों जा रही हैं? ये सब तो अपनी पत्नी से पूछेगा तो ज्यादा सही रहेगा। और अब मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कर, जाने दे मुझे।
कोई जरूरत नहीं है बहू उसे रोकने की। मेरे ख्याल से अब उसे जी भर के अपनी बेटी के घर रह के आने दो। जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायद उसे तभी पता चलेगा कि अपना घर अपना होता है और पराया पराया। लगता है मम्मी आ गई। आइए आइए मम्मी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अरे कौन आया है वंदना? जी वो मम्मी आई है। पैर छूता हूँ मम्मी जी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सचमुच लाखों में एक है मेरा दामाद। मम्मी आप अंदर आइए ना, यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए कमरे में बैठ के बात करते हैं। पर ये क्या मम्मी जी, इतना बड़ा बैग? हाँ हाँ, अब यहाँ आई हूँ तो कुछ दिन तो रह के जाऊंगी ना। आप भी ना कैसी बातें लेके बैठ गए। अब मम्मी आई हैं तो रह के तो जाएंगी ना। चलो पहले मम्मी को अंदर आने देते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया है? शौक से लेके जाओ अंदर अपनी मम्मी को, उन्हें खूब खिलाओ पिलाओ, आदर सत्कार करो। मैं बस अभी आता हूँ। ये दामाद जी कहाँ चले गए? आप छोड़िए ना उन्हें मम्मी, आप अंदर आइए। हाँ चलते हैं अंदर। घर तो काफी अच्छा मिल गया है दामाद जी को वंदना। जी मम्मी, तो अब तो तुम हमेशा इसी घर में रहोगे ना? अभी कुछ साल तक तो यही है मम्मी, आगे का पता नहीं। हाँ ये बात भी सही है, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं मम्मी? क्योंकि अब मैं भी तेरे साथ हमेशा के लिए यही रहूंगी। क्या मतलब मम्मी, हमेशा के लिए? कहीं आप घर में किसी से लड़ाई तो नहीं करके आई? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे तेरी भाभी के साथ उस घर में एक ही छत के नीचे रहना अच्छा नहीं लगता। बहुत दम घुटता है मेरा उस घर में। फिर भी मम्मी ऐसे अच्छा लगता है क्या? क्यों, अब माएं बेटियों के साथ नहीं रह सकती? या तू चाहती नहीं है कि मैं तेरे साथ रहूं? अरे अब क्या सोचने लगी? मैं बस यही सोच रही थी मम्मी, उस घर में भाभी के अलावा भैया और पापा भी तो है ना। वो आप दोनों आपको कितना प्यार करते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी याद में नहीं मरा जा रहा। उस घर में तेरी भाभी की सबको फिक्र है, मेरी किसी को भी नहीं। ये आपका भ्रम है मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे खड़ी क्यों हो गई? तेरी बातों से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तू मुझे अपने घर में रखना ही नहीं चाहती है। अगर सचमुच ऐसा है ना तो नहीं रहना मुझे यहाँ, मैं भी चली जाऊंगी। अरे अरे रुकिए मम्मी, आप तो बुरा मान गई। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। हाँ तो मैं ही कौन सा सचमुच जा रही थी, मैंने भी बस यूं ही कह दिया था जाने के लिए। अच्छा खैर छोड़िए आप इन सब बातों को, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मैं अभी अपनी नौकरानी को बोलती हूँ, वो आपके लिए अभी चाय बना के लाएगी। तो क्या तूने एक नौकरानी भी रखी हुई है? जी मम्मी, और एक वो मेरी बहू है। मैं उसे कह कह के मर गई कि काम वाली रख ले कोई, पर नहीं, उसे तो घर का सारा काम खुद ही करना था और बाकी काम मेरे सिर पर डाल देती थी। अच्छा है कम से कम मुझे अब शांति मिलेगी, सुकून से रहूंगी मैं यहाँ। अब तो मैं सारा दिन आराम किया करूंगी। लगता है मम्मी गुड़िया उठ गई। ये लीजिए मम्मी, आप जरा गुड़िया को संभालिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे वंदना, गुड़िया रो रही है, दिखाइए, मैं संभालती हूँ गुड़िया को। मम्मी वो मैंने गैस पे चाय का पानी चढ़ाया हुआ है, जरा आप चाय बना लीजिए। अरे तू अपनी नौकरानी को बोलना, वो चाय बना लेगी। वो नौकरानी छुट्टी पे चली गई है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप ही बना लाइए ना। और मम्मी वो नीचे वाली ड्रॉर में ना बिस्किट भी रखे हैं, आप वो भी निकाल लाना। हाँ ठीक है, और तू आज मेरे हाथ की चाय पीना, देख मैं कितनी अच्छी चाय बनाती हूँ। काफी सुबह हो गई, ये वंदना अभी तक चाय नहीं लाई मेरे लिए। मुझे तो सुबह बेड टी पीने की आदत है, हो सकता है सो रही हो, पर इसे पता है कि मैं जब तक बेड टी नहीं पीती मैं उठ ही नहीं पाती। चलो देख के आती हूँ। वंदना, वंदना, वंदना तो अभी सो रही है, अब क्या करूँ मैं? चलो खुद ही बना के पी लेती हूँ, नहीं तो मेरे सिर में दर्द ही रहेगा। पर बर्तन कहाँ रखे हैं? चाय का पतीला कहाँ है? चाय किसमें बनाऊं? हाँ ये ठीक है, इसी में चाय बना लेती हूँ। मम्मी आप ठीक तो हैं? मम्मी जी आप ठीक तो हैं? शुक्र है आपने बचा लिया, अब ठीक हूँ मैं।
वैसे आप इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही थी? वो मैं चाय बनाने आई थी। पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया। ओहो मम्मी जी, आपको चाय फाय बनाने की खुद से क्या जरूरत है? 10 बजे हमारी मेड आ जाती ना, वो चाय बना देती। चलिए मम्मी जी, अब आप अपने कमरे में जाइए। आपको जो भी चाहिए ना, आप हमारी मेड को बोल देना, वो आपको बना के दे देगी। जी मम्मी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे दामाद को मेरी कितनी परवाह है। ऐसा दामाद भगवान सबको दे। ये लो, इन पैसों से मम्मी जी के लिए कुछ शॉपिंग कराना। पर मम्मी के लिए शॉपिंग क्यों? अब वो वापस जाने वाली होंगी ना, तो उन्हें कपड़े दिलाना तो बनता है ना। पर मुझे नहीं लगता कि अभी मम्मी वापस जाएंगी। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो इसलिए कि मम्मी इस बार घर से नाराज होके आई हैं। नाराज होके आई हैं? अच्छा, तो ये बात है। हाँ वही तो। वो घर पे मेरी पापा और भैया से बात हुई थी। दोनों काफी परेशान थे मम्मी को लेके और बहुत याद भी कर रहे थे। पर मम्मी ने तो उन्हें एक बार भी याद नहीं किया। अब मैं मम्मी को ऐसे में बोल भी नहीं सकती कि वो घर वापस जाएं, क्योंकि मम्मी का नेचर ही कुछ ऐसा है। बात बात पे तो वो बुरा मान जाती है। मेरी सीधी सलाह को भी वो गलत मान लेंगी। तभी मैं सोचूं, सासू माँ इतने दिन कैसे रुक गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मम्मी को कैसे वापस भेजूं? पर मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? मम्मी को यहाँ रहने देते हैं, उसमें तुम्हारा ही भला है। वो कैसे? अब देखो, तुम और गुड़िया अकेली रहती हो घर पे। मम्मी जी अब तुम्हारे साथ होंगी तो अच्छा ही होगा ना। गुड़िया की देखभाल भी हो जाएगी, और बुजुर्गों से ज्यादा अच्छी देखभाल भला बच्चे की और कौन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने लिए भी समय निकाल पाओगी, क्योंकि अब गुड़िया को तो मम्मी जी संभाल ही लिया करेंगी और तुम आराम से कहीं भी आ जा सकती हो। तुम्हें घर का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मम्मी जी है ना घर पे। अरे हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सचमुच मम्मी को अब यहीं रख लेते हैं। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। बस तो फिर हो गया फैसला। अब मैं मम्मी को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। मम्मी जाना चाहेंगी भी ना, तब भी नहीं। ठीक है मैडम, मेरा आज का काम हो गया। मैं चलती हूँ। चलती हूँ? इतनी जल्दी? अभी तो आई थी तू। इतनी जल्दी सारा काम कैसे हो गया? ये देख, सारे घर में अभी धूल जमी हुई है। तूने यहाँ से सफाई तो की नहीं, और अभी तो किचन का भी काम नहीं खत्म हुआ, और बाहर झाड़ू भी नहीं लगाई तूने सही से। बस काम नहीं करना तुम लोगों को, पैसे पूरे चाहिए। मैं ऐसे ही काम करती हूँ। करवाना है तो ठीक है, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। काम की कमी नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ, तो हमारे पास कौन सी काम वालियों की कमी है? ये सब बातें कैसे सुना रही है तू? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में काम करना है तो तरीके से करना पड़ेगा, समझी? अरे मम्मी, क्या कर रही है आप? देख नहीं रही है क्या बोल रही है ये? तूने इस काम वाली को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ाया हुआ है। किचन के बर्तन देखे हैं तूने? कितने गंदे धोती है ये। सब बर्तनों पे खाना चिपका रहता है। मम्मी जरा धीरे बोलिए, बुरा मान गई ना अगर ये तो आएगी भी नहीं दोबारा। और इस शहर में काम वालियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। मैं ऐसे घर में काम नहीं कर सकती जहाँ मेरी इज्जत ना हो। लगता है बुरा मान गई। मम्मी अब वो वापस भी नहीं आएगी। ये क्या कर दिया आपने? अरे ना आए तो ना आए, तू क्यों परेशान हो रही है? अब घर का काम कैसे होगा मम्मी? अरे तू है ना घर का काम करने के लिए। सारा दिन खाली बैठी रहती है तू कर ले घर का काम। पहली बार तो आप कितना खुश हुई थी कि हमारे घर में काम वाली है। तब मुझे पता नहीं था कि ये काम वालियां इतना गंदा काम करती हैं। क्या मम्मी, आपने मेरे लिए परेशानी बढ़ा दी। अरे कोई परेशानी नहीं बढ़ी तेरे लिए। हम दोनों मिल बांट के काम कर लेंगे। चल, मैं भी थोड़ा बहुत तेरे साथ काम करा दिया करूंगी। फिर भी मम्मी, घर में बहुत काम हो जाता है, और काम के साथ साथ गुड़िया को भी संभालना पड़ता है मुझे। हाँ तो कोई बात नहीं है, मिलकर संभाल लेंगे। नहीं तो तू दूसरी कोई काम वाली रख लेना। और काम वाली नहीं भी मिलेगी तो क्या हो गया, ये मेरा ही तो घर है। मैं यहाँ पे काम कर भी लूंगी तो क्या दिक्कत है? मेरी बेटी का घर है, और अपने घर में थोड़ा बहुत काम करने में कैसी शर्म। लो, आज फिर हमारी गुड़िया रोने लगी। अब हमारी पूरी रात ऐसे ही जाएगी। मैं इसे कब से सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो ही नहीं रही है। अब पूरी रात मुझे जागना पड़ेगा, और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तुम एक काम करो, गुड़िया को मम्मी को दे आओ, मम्मी संभाल लेंगी इसे। अरे हाँ, आप ठीक कह रहे हो, यही ठीक रहेगा। ये गुड़िया इतना रो क्यों रही है? देखिए ना मम्मी, आज फिर रोने लगी है। अब आप ही संभालिए इसे, मैं तो सोने जा रही हूँ। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है।
जगाती हूँ, शायद दूध पी के सो जाए। अरे वंदना उठो, सुबह हो गई, जरा एक कप चाय तो ले आओ। मुझे मत जगाओ, मुझे कसम से बहुत तेज नींद आ रही है। तुम खुद जाके चाय बना लो। अरे मुझे कहाँ आती है चाय बनानी, जाओ ना प्लीज, बना दो एक कप चाय। तुम्हें पता है ना मैं कितना लेट सोई थी रात, इसलिए मुझे नींद आ रही है। तुम एक काम करो, मम्मी को बोल दो, मम्मी बना देंगी चाय। सारी रात हो गई मुझे बैठे बैठे, अब जाके सोई है ये। कभी इसे दूध चाहिए था, कभी ये पॉटी कर लेती थी। कितना परेशान हुई हूँ मैं पूरी रात। ये मेरी उम्र थोड़ी है बच्चे संभालने की। बैठे बैठे कमर में भी दर्द हो गया, अब थोड़ी देर सो लेती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। आइए आइए दमाजी, गुड़िया भी सो गई है, अब आप इसे ले जाइए, वंदना ही संभाल लेगी इसे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वंदना कहाँ संभाल पाएगी, वो तो बहुत गहरी नींद में सो रही है। इसे अब आप ही संभालिए, और जब तक ये सो रही है ना, तब तक मेरे लिए चाय बना दीजिए। वंदना चाय बना देगी? अरे नहीं मम्मी जी, अभी बताया ना मैंने, वो सो रही है, चाय तो आपको ही बनानी पड़ेगी। और हाँ, चाय के बाद फिर नाश्ता भी बना देना, मुझे फिर ऑफिस निकलना है। जल्दी करिए मम्मी जी, गुड़िया अभी सो रही है, कहीं ऐसा ना हो ये जग जाए। चाय के बाद नाश्ता भी बनाना है, पर मैं कैसे बनाऊंगी? मुझे तो अभी से नींद के कारण चक्कर आ रहे हैं। यहाँ तो मैं किसी काम के लिए मना भी नहीं कर सकती, ये मेरा घर थोड़ी है। दामाद जी को मैं मना कर नहीं सकती, और बेटी को कुछ बोलूंगी तो वो बुरा मान जाएगी। अपनी बहू को तो मैं 4 बातें सुना लिया करती थी, और मुन्ना को तो मैं आधे घंटे भी नहीं संभाल पाती थी, फिर भी मेरी बहू सारा काम कर लिया करती थी। समझ आया, अपना घर तो अपना ही होता है, और पराया घर पराया। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं दामाद जी को कह दूंगी कि मुझे मेरे घर छोड़ा है। क्या हुआ मम्मी जी, चाय बन गई? हाँ चाय बन रही है अभी। तो फिर चाय के साथ जल्दी से 2 पराठे भी सेक दीजिए, मुझे ऑफिस निकलना है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा दामाद जी, मैं अपने घर जाने के लिए सोच रही थी। ये आप क्या कह रही है मम्मी जी? नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे मेरे घर तो जाना ही है ना। हमसे कोई गलती हो गई क्या मम्मी जी? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, अब मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है। तो क्या ये आपका घर नहीं है मम्मी जी? और मम्मी जी, अगर आप यहाँ से गई ना, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। और अपने दामाद की बात तो आप नहीं टाल सकती, क्यों मम्मी जी? ये आप क्या कह रहे हैं? मम्मी यहाँ से जाने की बात कर रही हैं? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मम्मी जी ने मुझे ये बात बताई। नहीं नहीं, मैं अपनी मम्मी को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। उनके आ जाने से मुझे कितना सुख हो गया है। वो अगर चली गई तो रात के समय गुड़िया को कौन संभालेगा? चलो जल्दी मम्मी जी से बात करते हैं और मम्मी जी को जाने से रोकते हैं। एक बार दामाद जी और वंदना उठ जाते तो उन्हें भी बता देती कि मैं मेरे घर जा रही हूँ। समय से निकलना ठीक रहेगा, ताकि समय से अपने घर पहुँच सकूँ। मम्मी मम्मी कहाँ है आप? अरे अरे क्या हुआ वंदना? ये सब क्या है मम्मी? आप ये बैग लेके कहाँ जा रही हैं? मैं मेरे घर जा रही हूँ। और कहाँ? ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मम्मी। आप ऐसे बिना बताए घर छोड़ के जा रही हैं? मतलब आप यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं? अरे नहीं नहीं वंदना, ये तू क्या कह रही है? मैं तुम दोनों से मिलके ही जाती, ऐसे कैसे चली जाती? मम्मी जी, अभी के भी अंदर चलिए, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसे रुकना कोई ठीक थोड़ी है बेटी दामाद के घर। अब मुझे मत रोकिए, अब मुझे जाने दीजिए। अरे मेरा बैग छोड़ वंदना। नहीं, मैं आपका बैग नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको उस घर में नहीं जाने दे सकती जहाँ पे आपकी कोई इज्जत नहीं है। आप यहीं रहेंगी। वंदना बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी, कहीं मत जाइए। भगवान के लिए वंदना, मुझे मेरे घर जाने दे। मुझे रोकने की कोशिश मत कर, मैं अब नहीं रुकूंगी। लगता है दरवाजे पे कोई आया है, पर इस समय कौन होगा? मैं देख के आती हूँ कि दरवाजे पे कौन है। तब तक आप यहीं खड़ी हो जाइए। पापा आप? बहू तू? देख ले वंदना, मैं कहती थी ना तुझसे कि मेरी बहू मेरे बिना नहीं रह सकती। देख ले, खुद ही लेने आ गई मुझे। पैर छूती हूँ माँ जी। अरे हमेशा खुश रह बहू। पापा भाभी अंदर आइए ना, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं वंदना, चाय पानी और कभी, अभी हम बहुत लेट हो रहे हैं, जाने में भी तो समय लगेगा ना। ये क्या पापा,
नहीं नहीं वंदना बेटा, तू गलत समझ रही है। हम तेरी माँ को लेने नहीं आए, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा चल तुझसे मिलते चले। ये तो आपने बहुत अच्छा किया पापा। आइए अंदर आइए। मतलब आप मुझे लेने नहीं आए? अभी अभी आपने सुना नहीं, पापा आपको नहीं लेने आए, वो सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं। अब आप अंदर जाइए। और वैसे भी आपको ऐसे घर में क्यों जाना है जहाँ आपका पति, आपकी बहू आपकी इज्जत ना करती हो? वैसे आपको भी ना मम्मी इज्जत रास नहीं आती है। मैं और आपके दामाद आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, और उसके बाद भी आप हमें छोड़ के जाने की बात कर रही हैं। अच्छा आप समझ आया, तो ये हमारी बुराइयां करती है तुझसे? और नहीं तो क्या पापा, तभी तो ये आप सबसे परेशान होके यहाँ भाग के आ गई थी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात है ना दीपक की माँ, तो अब तू यहीं रहे हमेशा के लिए। और आज तो हम आ गए, आगे से हम यहाँ कभी आएंगे भी नहीं। चल बहू यहाँ से, तेरी जिद पे ही हम यहाँ आ गए थे तेरी सास से मिलने। अब तू खुद ही सुन ले वंदना क्या कह रही है। रुक जाइए भगवान के लिए, मुझे यहाँ छोड़ के मत चलिए, मुझे मेरे घर ले चलिए। तू अब यहीं रह जहाँ तुझे इज्जत मिलती है। मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। अरे अरे कादम्बरी, ये तू क्या कर रही है? चल उठ। जब तक आप मुझे मेरे घर नहीं लेके चलेंगे, मैं ऐसे ही आपके पैरों में पड़ी रहूंगी। भगवान के लिए मुझ पे दया कीजिए, मुझे मेरे घर ले चलिए। पर वहां तो तेरी कोई इज्जत नहीं करता ना। यही तो मेरी गलत सोच थी कि मेरी वहाँ कोई इज्जत नहीं करता, पर सच तो ये है कि मैंने कभी किसी की इज्जत नहीं की। पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने घर की अहमियत पता लग गई है कि अपना घर अपना ही होता है। मैं आप सबके बिना नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। बहू तू ही समझाना अपने ससुर को कुछ। माँ जी चलिए उठिए। सच तो ये है माँ जी, आज हम आपको यहाँ लेने ही आए थे। क्या मतलब? मतलब ये वंदना ने हमें खुद फोन करके बुलाया है कि आज हम आके तुझे ले जाएं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है मम्मी। ये लीजिए आपका बैग, अब आप आराम से अपने घर जा सकती हैं। पापा तो फिर माँ जी को घर ले चलें? हाँ हाँ बहू, और क्या।